सीट कटौती के पीछे जो कारण है वो ये है कि न स्टेट न TR4। दोबारा शिक्षा विभाग ने तमाम जिलों के पत्र वापस कर दिए हैं। ये हजारों लोग ऐसे हैं जो आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं और 8 दिनों का अतिरिक्त समय उनको फॉर्म अप्लाई करने का जो है समय कोर्ट का आदेश आया है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की ग्रीवांसेस लगातार बढ़ती जा रही है और आपने देखा होगा कि कल माननीय उच्च न्यायालय का एक फैसला आया है और उच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो STET 2025 का जो विज्ञापन है और जो आवेदन की तिथि है उसमें कहीं ना कहीं उसको एक्सटेंड किया जाएगा और 8 दिनों का अतिरिक्त समय उनको फॉर्म अप्लाई करने का जो है समय कोर्ट का आदेश आया है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बेंच में ये मामला गया था और निश्चित रूप से पहले ही हियरिंग में सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर गई है। BSCB को एक पत्र भेजा गया है कि कम से कम जो 27 तारीख यानी 8 ही उसकी अंतिम तारीख थी, उसको कहीं ना कहीं 5 अक्टूबर तक एक्सटेंड किया गया। तो ये बात बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि क्या किस तरह की चीज़ें जो है कोर्ट के आदेश पर चीज़ें चलती है। कोर्ट ने बिल्कुल उन ग्रीवांसेस को माना है कि रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग जो STET का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए वो प्रॉपर इंटरनेट सुविधा जो है वो प्रॉपर काम नहीं करती है ग्रामीण क्षेत्रों में, और जो चीज़ें हैं बिल्कुल उसको सही माना है कि आवेदन की तिथि को बढ़ाई जानी चाहिए। ये बात आपका, ये कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश का पालन, कानून का सम्मान सबको करना है। जैसा कि BSCB ने भी किया और एक पत्र जारी किया कि भाई हम फॉर्म अप्लाई करने की तिथि को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, जो मुख्य बिंदु है उस बिंदु पर आना है, चीज़ों को समझना है। अब जो लोग कोर्ट में एफिडेविट फाइल किए, जो कोर्ट में पिटिशन फाइल किए, तो पिटिशन फाइल करने के दरमियान चीज़ें बिल्कुल इस प्रकार से थी कि कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के उनका डॉक्यूमेंट नहीं आया हो, कई चीज़ें जो है वो ब्लॉक स्तर पर सर्टिफिकेट फंसा हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट से लेकर कई पत्र। तो उन मामलों को लेकर अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं सही है। सरकार का जो उच्च न्यायालय ने फैसला किया है वो भी सही दिखाई देगा आपको। ये हजारों लोग ऐसे हैं जो आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं तो 8 दिन का समय कम नहीं होता है, फिर 8 दिन का समय आपको और दिया गया। तो जो फॉर्म अप्लाई किए हैं अभ्यर्थी 8 दिनों के अंदर, उनके लिए एक और प्रॉपर जो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं उन्होंने कई जगहों पर गलतियाँ की हैं। तो एडिट का ऑप्शन जो है वो मांग रहे हैं कि एडिट का ऑप्शन कम से कम मिलना चाहिए और एडिट का ऑप्शन मिलेगा। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख के बाद एक या 2 दिन आपको मिलेगा कि आप एडिट करके जो भी संबंधित कार्रवाई, जो भी संबंधित गलती आपने की है उसको सुधार करके आप फाइनली जो है सबमिट करें, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। लेकिन अब जो चीज़ें ये हैं कि सिर्फ STET का विवाद नहीं है अभ्यर्थियों को। अब हम यही बात कहना चाहते हैं कि कुछ शरारती तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो STET का विरोध करने वाले लोग हैं, वो बस आपके मुद्दे को सिर्फ STET तक ही उलझाना चाहते हैं कि आप उसी STET 25 में उलझ के रहिए। क्या आपको मतलब नहीं है, क्या आपकी ग्रीवांसेस नहीं है? और अभ्यर्थी बिल्कुल चाहते हैं, बड़ी संख्या में जो STET का आवेदन करने वाले अभ्यर्थी चाहते हैं कि TR4 में उनको मौका मिले। ये हम लोग का डिमांड रहा है। इसके पहले भी अभ्यर्थी कोर्ट गए थे, आपको पता है, लेकिन हमने उस मामले को दबा दिया। इसलिए दबा दिया कि सरकार के संज्ञान में जब चीज़ें जाएंगी कि कोर्ट में ये लोग गए हैं, अभ्यर्थी गए हैं, तो चीज़ें बिल्कुल वहीं से ख़त्म हो जाएगी। अभ्यर्थियों की डिमांड को सुना नहीं जाएगा। यह स्पष्ट तौर पर कहा जाएगा कोर्ट का आदेश आने दीजिए, फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। कोर्ट के आदेश का भी पालन हो रहा है। कोर्ट का आदेश ने स्पष्ट कहा था कि BSCB को ये फॉर्म भरवाइए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उस समय कुछ नहीं चल रहा था। अभ्यर्थियों के बड़े आंदोलन के बाद सारी चीज़ें सुलझी। इसमें कोर्ट का कहीं कोई रोल नहीं है कि फॉर्म भरने को लेकर। और अभी जो डेट एक्सटेंड की गई है ये कोर्ट का आदेश है और पहली ही तारीख में, और अगली तारीख जो है 31 तारीख को होगी, 31। तो उसमें जो है ना क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आदेश बिल्कुल चला गया है। मैं आपको बता दूं कि STET के जो अभ्यर्थी हैं बिल्कुल भली भांति समझते हैं कि TR4 में जो सीट कटौती हुई है, सीट कटौती के पीछे जो कारण है वो ये है कि न स्टेट न TR4 कुछ नहीं कराना चाहती थी गवर्नमेंट ने सब मामलों को एक तरह से खारिज कर दिया। लेकिन बड़े आंदोलन हुए STET को लेकर और सरकार झुकी, शिक्षा मंत्री के सुर बदले और निश्चित रूप से हम लोग की डिमांड बिल्कुल सही थी। साल में 2 बार STET कराने का फैसला आपका है, आपने एक बार भी नहीं कराया, ये भी फैसला आपका है। कोर्ट के आदेश का आपने पालन नहीं किया, ये भी फैसला आपका है। लेकिन बड़े आंदोलन के बाद ये आपका सुर बदला। तो अभ्यर्थियों से बार बार आग्रह किया जा रहा है और निवेदन भी है कि सीट बढ़ाने को लेकर यथोचित जो भी प्रयास किया जाए उस सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और सीट बिल्कुल 1/4 नहीं, 1 लाख तो 1 लाख से कम मंजूर नहीं।
अगर सरकार की ग्रीवांस इस प्रकार से रहेगी कि सीट को हम 2 भागों में बांटेंगे, 50,000 और 50,000, और स्पष्ट तौर पर शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि 26,000 से ज़्यादा, तो 30,000 से ज़्यादा नहीं होगा, 1,20,000 नहीं हो जाएगा, लेकिन 1 लाख के पद की बात अभी की जा रही है। और निश्चित रूप से सीट बढ़ेगी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद जो पद खाली हुआ है वो, TRE 3 में जो पद खाली हुआ है वो सभी सीटों को जोड़ा जाएगा। दोबारा शिक्षा विभाग ने तमाम जिलों के पत्र वापस कर दिए हैं और फिर से रोस्टर क्लियर करने की बात कही जा रही है। तो STT वाले अभ्यर्थी जो हैं, अब 8 दिन और फॉर्म भरिए आप, फिर उसके बाद एडिट का ऑप्शन मांगिए, तो आप पूरे दिन आप फॉर्म ही भरते रहिए। आपको मतलब नहीं रहेगा कि TRE 4 में क्या होगा नहीं होगा। ये आप समझ लीजिए कि कौन से लोग हैं जो फिर दोबारा कोर्ट गए थे। ये वही लोग हैं जो STT के मुद्दे को फंसाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि TRE 4 में आप शामिल ना हो, आप फॉर्म ही अप्लाई करते रह जाए आप। लेकिन इन सब चीज़ों से बचना चाहिए था। मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल गलत फैसला है कि कोर्ट जाना, लेकिन कोर्ट के आदेश का सम्मान है। आप 5 अक्टूबर तक फॉर्म फिर से अप्लाई करें। कई हज़ारों लोग छूट गए होंगे, मुझे नहीं लगता है कि छूट गए होंगे, लेकिन अगर कोर्ट का आदेश है तो आप फिर फॉर्म भरिए, भरते रहिए फॉर्म, फिर एडिट का ऑप्शन मांगिएगा। कई चीज़ें हैं जिनको लेकर इस तरह की चीज़ें हैं, और अभ्यर्थियों से बार बार आग्रह और रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आंदोलन को लेकर जो भी गतिविधि, अभी देखिएगा कि TRE 4 के पहले कई कतार मामले में है। BTET CTET मामला है, LET का मामला है, एज रिलैक्सेशन का मामला है। सब मामले को लेकर सरकार कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो बिल्कुल अलग दिशा में काम कर रही है। CTET की परीक्षा जुलाई में होने वाली थी, वो नहीं हुई। 1 to 5 और 6 to 8 कि शिक्षक बनने के लिए आपको DLED और BTET या CTET पास होना है, परंतु अभी तक वो मामला बिल्कुल अधर में है। LET का मामला अलग है। कल दोनों मामले को लेकर प्रोटेस्ट हुए थे। कोई विशेष पहल निकल के नहीं आएगी। आप समझ लीजिए कि 6 तारीख के बाद कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है। चुनाव आयोग का दौरा है, सभी जिला के जिलाधिकारियों और SP को पत्र भेजा गया है। अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारी में सारी चीज़ें बिल्कुल मशीनरीज जो है वो लग गई है। तो 6 तारीख के बाद कभी भी चुनाव का अधिसूचना जारी, जो करना है आपको दुर्गा पूजा के बाद जो 4 दिन 3 दिन समय बचेगा उसी में आपको करना है। और LET को लेकर भी कोई विशेष पहल दिखाई नहीं दे रहा है। BTET का मामला अलग चल रहा है, एज रिलैक्सेशन का मामला अलग चल रहा है। इसलिए STT के अभ्यर्थियों और सारे अभ्यर्थियों का एक आग्रह है कि सीट बढ़ाने को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और कहीं भी जिलों में अगर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन, मार्च, कैंडल मार्च, सभी चीज़ों में सभी लोग शामिल होइए, क्योंकि सिर्फ स्टेट परीक्षा देना आपका उद्देश्य नहीं, आपका उद्देश्य है TRE 4 में शामिल होना। और स्टेट के अभ्यर्थी और तमाम अभ्यर्थी जो CTET BTET पास हैं, DLED कर रखे हैं, सबका एक ही आग्रह है कि सीट कटौती बर्दाश्त नहीं, वो सीटों की संख्या 1 लाख से कम होना नहीं चाहिए। और निश्चित रूप से सभी चीज़ों पर हम संज्ञान लेंगे। और जस्ट अभी जो तैयारी चल रही है दुर्गा पूजा के बाद एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है, आपको सब पता हो जाएगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।